नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अंकित कंप्यूटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी के साथ आते हैं, तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई जानकारी के साथ। अगर उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज ई श्रम कार्ड योजना के बारे में। विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हमेशा ही लोगों को फायदा पहुँचाने का काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम लगातार आपको आपके फ़ायदे की बातें बताने का काम करते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह मुद्दा है ई श्रम कार्ड योजना। जी हाँ दोस्तों, श्रम कार्ड योजना। और इस योजना को लेकर हम कुछ आवश्यक बातें आपके साथ साझा करेंगे, जो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम इस योजना ई श्रम कार्ड के फायदे की बात, इस योजना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या हैं, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है कौन नहीं, इस योजना के लिए उम्र सीमा क्या चाहिए, आवेदन करने के महत्वपूर्ण लिंक इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना ई श्रम कार्ड के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। क्या है यह ई श्रम कार्ड योजना? किसी भी योजना के बारे में जानना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप योजना के बारे में जानकारी को समझ लेते हैं तो आपको उसके लाभ और हानि सभी बिंदु समझ में आने लगते हैं। और ई श्रम कार्ड योजना भी एक बेहद फायदेमंद योजना के रूप में जानी जाती है, जिसमें लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाती है। और यह आर्थिक सहयोग राशि अलग अलग स्तर पर मिलती है, जो सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होती। और यहाँ कहने का मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग प्रकार की आर्थिक सहयोग राशि मिलती है। और मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो लगभग 50,000 रुपये की आर्थिक सहयोग राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक बार इस योजना की संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि कई बार कुछ जानकारियां अपूर्ण होती हैं और जब तक जानकारी पूर्ण नहीं होती तब तक कई बार लोगों को कठिनाई हो जाती है। इसलिए एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप सभी विवरण को जरूर देख लें। आधिकारिक वेबसाइट सहित सभी महत्वपूर्ण लिंक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप उस वेबसाइट पर जाकर जानकारी को और अच्छे से समझ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 51,000 की आर्थिक राशि सहयोग के रूप में मिलती है, और यह आर्थिक सहयोग राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग राशि देने का ही काम किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें क्या इस योजना के अंतर्गत कोई अन्य प्रकार का लाभ भी मिलता है, तो फिलहाल के लिए इस योजना के अंतर्गत केवल आर्थिक सहयोग राशि ही मिलती है, और सीधे बैंक खाते में लाभार्थी को इस योजना की जो भी निर्धारित की गई राशि होती है वह श्रेणी निर्धारण करने के बाद संबंधित बैंक खातों में भेजी जाती है। और एक बार फिर से हम आपको यही सलाह देंगे कि इस योजना की आधिकारिक और पूरी जानकारी जानने के लिए एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी को पुख्ता जरूर कर लें, क्योंकि आधिकारिक रूप से कई बार जानकारियां हम तक नहीं पहुंच पाती। सभी महत्वपूर्ण लिंक और आधिकारिक वेबसाइट इत्यादि हम आपके साथ साझा करने वाले हैं आगे वीडियो में। किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? अधिकतर योजनाओं में एक निश्चित पात्रता होती है, और ज़्यादातर योजनाएं कुछ विशेष वर्ग या विशेष श्रेणी के लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन यह एक बेहद आवश्यक बिंदु बन जाता है, क्योंकि यह किसी भी लाभार्थी के लिए पात्रता को बताने की ओर इशारा करता है। और जब आप इस योजना की पात्रता को साबित करते हो तो आपको इस योजना का लाभ मिलता है। अगर इस योजना के बारे में बात की जाए और यह प्रश्न पूछा जाए कि इस योजना का लाभ किसे दिया जाएगा, तो आपको बताते हैं कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसके साथ ही आवेदन करते समय कुछ अन्य पात्रता मापदंड भी बताए जाते हैं, जिन्हें पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तब इन सभी बिंदुओं को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, और जो भी आवश्यक बातें होंगी उसे उस समय आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
इस योजना के लिए क्या चाहिए पात्रता? कोई भी सरकारी या गैर सरकारी योजना कुछ निश्चित लोगों को ही मिलती है और ऐसे लोग जो योजनाओं के दायरे में आते हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे में इस योजना के बारे में भी पात्रता मापदंड को जानना बेहद जरूरी है। तो आपको हम बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या पात्रता साबित करनी होगी, और अगर आप पात्रता को साबित नहीं करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर इस योजना के मुख्य पात्रता मापदंड की बात करें तो ऐसे लोग जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और ई श्रम कार्ड बनवाया है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा और वे इस योजना की पात्रता को साबित करती हैं। हालांकि किसी भी विशेष प्रकार की पात्रता की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और यह सभी महत्वपूर्ण लिंक आपको इस पोस्ट में हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने की क्या है प्रक्रिया? वर्तमान समय में सरकार की कोई भी योजनाएं जो जन कल्याण योजना के रूप में जानी जाती हैं, चाहे वह स्कॉलरशिप योजना हो या अन्य कोई योजना, ज़्यादातर योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन निर्धारित की गई है। तो आप इस योजना की सभी जानकारियाँ और इस योजना के लिए आवेदन को पूरा करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो आवेदन पूरा कर सकते हैं, इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसके लिए आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां बताए गए जो भी नियम और चरण हैं उनका पालन करते हुए अपना आवेदन पूरा करना होगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी बिंदु ऑफलाइन करने के लिए कहा जाता है तो उसको भी एक बार ज़रूर समझ लें, क्योंकि कई बार कुछ विशेष आवेदन ऑफलाइन लिए जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इस प्रकार से जो भी जानकारी हमारे पास आती है हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहें, हम ऐसी ही जानकारी आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे आगे एक और वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।